कानपुर से जुड़ी कुछ तथ्य के बारे में चर्चा करते हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि उन दो महिलाओं को, माँ बेटी को जलना पड़ा, और उस झोपड़ी को ऐसा क्या उससे नुकसान हो रही थी कि सरकार को इतनी बड़ी कदम उठानी पड़ी कि एक गरीब की झोपड़ी को जलाना पड़ा। भाई आखिर ऐसा क्या हुआ? हम भी भाई झोपड़ी में रहते हैं, हम भी झोपड़ी में वीडियो बनाते हैं, ऐसा कोई दिक्कत ना है, लेकिन उन लोगों को क्यों ऐसा करना पड़ा और सरकार को क्यों मजबूरी हुई कि मतलब उसको हटाना ज़रूरी है या तो फिर ऐसा वगैरह वगैरह करना ज़रूरी है, जिसके वजह से उन दो जिंदा को जला दिया गया। भाई उन दो महिलाओं को जिंदा जला दिया गया, प्रशासन के सामने उसको जल रही है महिलाएं। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो घटना बता रहा हूँ ये कानपुर की है, तो इससे जुड़ी आप लोगों को बताना चाहता हूँ। और आप ये क्या क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, इस सब पर चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं। और नमस्कार, मैं रोहित कुमार यादव, आप देख रहे हैं पटना भोजपुरी ब्लॉग। तो ये वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप ये वीडियो कुछ देख लीजिए, इसके बारे में। पुलिस को भेजो, पुलिस को। आग लगा लो, पानी लगे, पानी लगे। देख लीजिए। और इसमें क्या, कैसे उन दो महिलाओं को जलाया जा रहा है और क्या उनके साथ दरिंदगी की जा रही है, इस पर जो दुशासन, ये जो उत्तर प्रदेश सरकार है, रामराज कह रहे हैं कि राम राजा है, राम राजा है। भाई इसमें गरीबों को जलाया जा रहा है, गरीबों को नुकसान हो रही है, क्यों इस पर कोई सरकार एक्शन नहीं ले रही है? क्या वहाँ पे जो भी हरकत हो रही थी भाई, एक एक हरकत डीएम के इशारे पे हो रही है, एक एक हरकत जो है डीएम के इशारे पे हो रही है। आखिर डीएम क्या है? सरकार के अलावा क्या है डीएम? इसमें सबसे बड़ी साजिश जो है सरकार की होने शंका जताई जा रही है। क्योंकि देखिए भाई, कोई भी कानून, कोई भी प्रशासन जब तक सरकार के ऊपर से आदेश न आता है तब तक वो कुछ भी एक्शन नहीं ले सकता है, कोई भी एक्शन नहीं ले सकता है बिना पॉलिटिक्स सपोर्ट के। तो उसको जो है, उस महिलाओं को गिराया गया है, उस दो महिलाओं को जलाया गया है, ये जो है वो
घर जो बनाई थी वो सरकारी ज़मीन में बनाई थी। तो जो सरकारी में ज़मीन में बनाई थी, तो इससे उस सरकारी ज़मीन में बनाई थी पहले नंबर। तो उसके बाद उन्होंने कहा, मतलब उसको सरकारी ज़मीन में बनाने से कोई उसको उतना मतलब नहीं बताया गया था, कि उसको पता नहीं था सरकारी ज़मीन है। भाई गरीब जहाँ रहता है ना, वो अपना घर आशियाना बना लेता है, ठीक है। उसकी जो झोपड़ी होती है ना, वो महल से किसी से कम नहीं होती है। उसका जब झोपड़ी जलता है ना, झोपड़ी हटाते हैं ना, तो उसको यहाँ से दिल से लगती है पूरा। तो उस पर आखिर योगी सरकार क्या कर रही है? उन 2 महिलाओं को जलना पड़ा, उन 2 माँ बेटियों को जलना पड़ा अपनी झोपड़ी की वजह से। आखिर ऐसा झोपड़ी में क्या था, क्या नहीं था? इससे पहले जो सरकार योगी सरकार थी, वही योगी सरकार जो है, योगी जी खुद कहे थे कि यदि सरकारी ज़मीन पर कोई भी घर बना लिया है, अगर उस पर कार्रवाई करना है, तो मतलब उसको हटाना है, तो सरकार को पहले उससे कोई उपयुक्त स्थान देना है, उसके बाद उसकी झोपड़ी या जो भी चीज़ लगाया है उस पर एक्शन लेना है। तो इस पर क्यों नहीं सोची सरकार? इस पर क्यों नहीं डीएम साहब सोचे? इस पर क्या अपने आशियाना बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए अगर किसी गरीब ने सार्वजनिक संपत्ति पर कहीं पर कब्जा किया या उसने अपनी झोपड़ी डाली हुई है, तो उस झोपड़ी को तब तक प्रशासन नहीं हटाएगा जब तक कि हम उसके लिए व्यवस्थित कोई सुरक्षित आवास उपलब्ध न करा दे। और इसके लिए पहले से व्यवस्था की गई, उसको आप चिन्हित करिए। अगर वह किसी आरक्षित श्रेणी की कैटेगरी नहीं है, तो फिर उस गरीब को वहां उजाड़ा नहीं जाएगा, उसको वहीं का पट्टा वहीं पर हम उपलब्ध करवाएंगे। नोटिस नहीं आई थी, या कुछ नहीं थे, या वैसे ही डीएम बन गए पैसा देकर, घूस देकर? इस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, और ये उठे भी क्यों ना, क्योंकि ये भारत देश में उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात एरिया में हुआ, देहात में हुआ। कानपुर देहात एक स्थान है, वहाँ पे हुई है। आखिर इससे लेकर इस पर ये बताइए सरकार को क्या असर पड़ेगा? आखिर विरोधी जो दोष दे रहे हैं वो तो हकीकत लग रही है कि हाँ आप लोग हकीकत ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। इस पर एक महिला वीडियो बनाती है, नेहा सिंह राठौर। वीडियो क्या बनाती है, मतलब वो गाना गाती है कुछ इस प्रकार। आप पहले गाना उनका सुन लीजिए। बाबा के दरबार बार ढहत घर बार बा, माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार बा। काबा यूपी में काबा, और बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा। बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा। कानपुर देहात में ले आइल राम राज बा। बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घर आज बा। अरे ही बुलडोजरवा पे बाबा के नाज बा। काबा यूपी में काबा, कलेक्टर ठुमके बाज बा। सटकल ओ कर्मी जाज बा, अधिकारी भैले बेलगाम मनमानी के रिवाज बा। काबा यूपी में काबा, अरे गरीबन के मड़ई फुकवादा गुर्बत के इलाज बा। गरीबन के मड़ई फुकवादा गुर्बत के इलाज बा। लोकतंत्र के नाम पे भैया भैल कोढ़ में खाज बा। काबा यूपी में काबा, अरे आग लगी तो हिंदू जरिहे जरिहे मुसलमान बा। आग लगी तो हिंदू जरिहे जरिहे मुसलमान बा। ए बाबा एह जाना खाली अब्दुल के मकान बा। काबा तो उनका गाना जो गा रही है, उनका मुखड़ा है यूपी में काबा, दीक्षित परिवार जलत, कुछ ऐसे ही लैंग्वेज है। दीक्षित परिवार जलत बाटे, गरीब मजदूर के भइल बा, कुछ ऐसे कुछ गा रही है। और ये उन्होंने बता दिया, तो इस पर सरकार को जलन हो रही है। जलन क्या हो रही है कि उस पर जो है सरकार एक्शन ले ली है कि आपने इसको उपद्रव किया है। 160 आर्टिकल 160 के तहत उनको, धारा 160 के तहत उनको फंसाया जा रहा है। उन पर नोटिस जारी किया गया है, जिससे उनसे कुछ 7 क्वेश्चन किए गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन चल रहे होंगे, जो कि उनसे पूछा गया है कि आप ये बताइए कि आप हाँ में ना में पूछा गया है। कुछ इस प्रकार पूछा गया है कि क्या आपके चैनल पर जो है वीडियो वो आपके मर्जी से चल रही है, जिस उसमें आप दिख रही है, जो आप ही हैं, आपके मन से ये वीडियो चला गया है, और इसको 3 दिन में उनको जवाब देना है। इस पर अब वो क्या जवाब देती है, इन्होंने बताया है। उनका भी इंटरव्यू आपको दिखाते हैं। चलिए, इस वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, कोई दिक्कत ना है, बट इस वीडियो में आप बने रहिएगा। और इस वीडियो के आगे भी उनका इंटरव्यू हम आपको दिखाते हैं कि इस वीडियो में उन्होंने इंटरव्यू में क्या कहा है, कैसे दिल्ली तक
पहले तो उनके घर पे गई, उसके बाद दिल्ली तक पहुंच गई उनके जो नोटिस लेकर। यूपी की जो पुलिस है भाई दिल्ली तक चली जा रही है। एक नोटिस मिला है कानपुर देहात पुलिस के द्वारा। पूरा मामला ये हुआ है कि कानपुर देहात में जो कांड हुआ है, जिस तरह से दीक्षित परिवार के ऊपर, घर के ऊपर बुलडोजर चलाया गया और क्या बोलते हैं कि माँ बेटी जिस तरह से जिंदा जल गई, तो उस कांड पे, उस घटना पे मैंने यूपी में काबा सीजन 2 करके रिलीज़ किया। और उसके बाद कानपुर देहात की जो पुलिस टीम है वो मेरे घर, मेरे ससुराल पहुंच गई, मेरे ससुर जी को नोटिस थमाया। इसके बाद वहां से उनको कुछ नहीं मिला, उनको लगा कि नहीं अभी ये बात नहीं बनी है, तो वो कल रात 8 बजे दिल्ली पहुंच आए। ऐसे जैसे किसी बहुत बड़े क्रिमिनल को नहीं पकड़ने जाते हैं लोग, उस तरह से, और झूठ बोल करके मेरे पति को इस तरह से झूठ बोला कि मैं जो है यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ कुछ करके, और मैं आपसे कोई गाइडेंस लेना चाहती हूँ। उनकी कोई महिला पुलिस थी और मुझे आपसे मिलना है, आप आ जाइए यहाँ पे। तो हिमांशु जो मेरे पति हैं उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे थोड़ी मैं किसी से मिलने चला जाऊँगा, कौन आपको नंबर दिया, किससे आपकी बात हुई थी, तो कुछ नहीं बताया। उसने बताया कि नहीं हम यूपी से बोल रहे हैं, बस आप आ जाइए मिलने। जैसे नहीं एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए जिस तरह से एक पुलिस वाले जाल फैलाते हैं उस तरह से किया। इसके बाद फिर 10-15 मिनट बाद कॉल करके कहते कि मैं कानपुर देहात से दरोगा बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ। तो हमने कहा कि भैया हम कैसे विश्वास हाँ जी हमने कहा हम कैसे विश्वास कर लें कि आप दरोगा जी बोल रहे हैं कि फलाने जी बोल रहे हैं। ये सारी चीज़ें हुई। इसके बाद वो लोग आए और मुझे ये नोटिस दिया। दरअसल क्योंकि ये नोटिस में लिखे गए सवाल हैं, तो इन सवालों के जवाब मैं बिना वकील से बात किए नहीं दूंगी। नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ, मैं पिछले 2.5 सालों से मैं गीत लिखती रही हूँ, गाती रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं बस सोई हूँ और सो के जग के आई और मैंने कुछ भी गा दिया, भांग के नशे में मैं कुछ भी गा रही हूँ। मैं पूरे होशो हवास में मैं गीत लिखती हूँ, गाती हूँ। चाहे वो यूपी में काबा सीजन 1 हो, चाहे वो बिहार में काबा हो, चाहे वो बेरोजगारी पे मैंने जो बहुत सारे गीत लिखे हुए हैं, मैंने महंगाई पे बहुत सारे गीत लिखे हुए हैं, मैंने दहेज प्रथा पे बहुत सारे गीत लिखे हुए हैं। तो बिना रिसर्च के मैं कुछ भी नहीं लिखती गाती हूँ। तो प्रॉपर मैंने रिसर्च, और उसमें रिसर्च करने जैसा भी कुछ नहीं था। ये कानपुर देहात वाला कांड तो एकदम आपने भी देखा होगा, सबके फोन और यूट्यूब पे, टीवी पे, हर जगह ये सारी चीज़ें बड़ा ये थी। तो इसमें रिसर्च करने जैसा तो कुछ था ही नहीं। सामने से हमें दिख रहा है कि जिसकी बहन और माँ जल रही है, वो बच्चा बोल रहा है रो रो करके। वो वीडियो कितना वायरल था और कितना संवेदनशील वो वीडियो था, जिसमें वो कह रहे देखो देखो मम्मी जल रही है ना। तो इसमें रिसर्च में क्या करूं? एंकर साहब, मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ कि क्या सचमुच आपको भी लगता है, आपने गाना सुना है ना यूपी में काबा, तो जरा आप मुझे बताइए कि आपको भी लगता है कि मैंने समाज में वैमनस्यता फैलाने की कोशिश करी है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप उनकी तरफ से मुझसे सवाल पूछ रहे हैं? आप मेरा पक्ष नहीं जानते। इनकी सरकार है, ये सोचेंगे क्या? ये तो आपके ऊपर नोटिस थमाते हैं, ये थोपते हैं, ये कुछ नहीं सोचते हैं। आप मीडिया के आदमी हैं, आप पूछ रहे हैं पुलिस ने ये किया तो कुछ सोच समझ के ही किया, संवेदनशीलता की बात। इतनी संवेदनशील होती प्रशासन तो घर में 2 लोग थे और उस आग लग गया, इनको पता ही नहीं चला, उसके ऊपर बुलडोजर रौंद दिया। ये इतनी संवेदनशील थी। ये क्या संवेदनशीलता की बात करेंगे? सबसे बड़े असंवेदनशीलता का परिभाषा तो इन्होंने दिया, तो ये क्या मुझसे बात करेंगे? और आप भी ऐसे सवाल कर रहे हैं। मैं यही जो आपने जिक्र किया है नेहा जी, संवेदनशीलता का आपने जिक्र किया, और महत्वपूर्ण यही है। जब आप संवेदनशीलता का जिक्र करती हैं तो पुलिस भी नोटिस में यही कहती है कि आपके इस तरह के वीडियो समाज में वैमनस्यता फैला सकते हैं, और अगर वैमनस्य फैलेगा तो फिर इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? हाँ बिल्कुल, जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने असंवेदनशीलता करी है दीक्षित फैमिली के साथ, बिल्कुल मैं इस पे खुश होंगी। मैंने गीत के माध्यम से बताया, मैंने तंज किया, मैंने सवाल किया है। इस पे खुश होने वाली कौन सी बात है? एक परिवार आग में जल गया, आपको लगता है मैं खुश होंगी इससे? मैम, मुझे क्या लगता है क्या नहीं लगता है इससे ये तय नहीं होगा। नहीं, मैं मुझे क्या लगता है या नहीं लगता है इससे तय नहीं होगा। मैं सिर्फ और सिर्फ पुलिस क्या सोच रही है, प्रशासन क्या सोच रहा है, इसी पर मैं बात कर सकता हूं। मेरे सोचने ना सोचने से कुछ भी नहीं होगा। अच्छा,
बिल्कुल जो कार्रवाई हुई है वो गलत हुई है। जो मुझे नोटिस भेजा गया है, जैसे क्रिमिनल को पकड़ने के लिए पुलिस आती है, उस तरह से मेरी शादी को भी 8 महीने हुए हैं, वहाँ पे मेरे ससुराल में पूरी पुलिस की फ़ौज जा कर के जमा हो जाती है नोटिस पहुँचाने। वहाँ से बात नहीं बनी तो यहाँ दिल्ली में आ गई पूरी पुलिस की टीम लेकर के इस तरह से। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये नहीं होना चाहिए। मैंने ऐसा क्या किया है? नहीं नेहा जी, मेरा सवाल तो बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे दूसरा सवाल भी कर रहा हूं इसी से जुड़ा हुआ, क्योंकि आपने कहा कि असंवेदनशील है। तो असंवेदनशीलता जिन्होंने की है, क्या उस कार्रवाई से आप खुश नहीं है नेहा जी? नहीं, मुझे नहीं पता किस पे क्या कार्रवाई हुई है, लेकिन मैंने जो देखा है वो जरूर ये देखा है कि पुलिस प्रशासन ने बड़ी असंवेदनशीलता के साथ उनके घर पे बुलडोजर चलाया और वो माँ बेटी जल गई और वो लोग कुछ नहीं कर पाए। तो ये तुम्हें पहली नजर में मैंने देखा। मैं आप इधर उधर सवालों को करेंगी तो नेहा जी बहुत गड़बड़ हो जाएगी। सीधा सा सवाल है, जो कार्रवाई हुई है उसे आप कैसे देखती है? मेरा सवाल यह है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप सरकार के प्रवक्ता की तरफ से बात कर रहे हैं, जरा प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। आप मीडिया के आदमी हैं भैया, ठीक है, और मैंने आपको, हाँ आप मीडिया के लोग हैं, आप बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है। आपने पहले कहा कि आप रिसर्च करती हैं, अब तो आपको पता ही नहीं है कि कौन गिरफ्तार किया गया। मैं एक लोक गायिका की हैसियत से यहाँ पे बैठी हुई हूँ, न मैं फलाना की प्रवक्ता हूँ, ढिमकाना पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन आपकी बात से तो एकदम साफ तौर से जाहिर होता है आप बीजेपी की प्रवक्ता की तरह बतिया रहे हैं। आप अपनी खुद की प्रवक्ता हैं, आप मुझे किसी का प्रवक्ता बताकर बच सकती हैं नेहा जी। आप किसी का प्रवक्ता बताकर मुझे बहुत आसानी से बच सकती हैं और आमतौर पर ये करते हैं लोग, लेकिन मैं इसमें नहीं फंसता। नेहा जी, आप पर कार्रवाई की है वो मैंने सुन लिया, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं। नेहा जी सुनिए, तो आप पर कार्रवाई की, उस पर मैंने आपका जवाब भी लिया और आपने कहा कि मैं अपने कानूनी सलाहकार के साथ उसका जवाब दूंगी। मेरा सवाल यह है, कानपुर देहात में घटना घटती है, प्रशासनिक अधिकारी सवालों के घेरे में खड़े होते हैं, तो क्या प्रशासनिक अधिकारियों पर जो कार्रवाई की है वो ठीक की गई है? मैं ये जानना चाह रहा हूं। एक बात बताइए, मैंने जो गीत लिखा है वो पहले दिन जो कांड हुआ उस पे लिखा हुआ है। अब उसके बाद कौन गिरफ्तार हो रहा है कौन नहीं हो रहा है इसके बारे में थोड़ी उस गीत में लिखा हुआ है। अब मैंने गीत लिखा है एक दिन पहले का, 5 दिन बाद क्या हो जाता है, फिर आप कहेंगे कि आपकी तो रिसर्च ही अच्छी नहीं है। मतलब आपको नहीं लगता कि आपके सवाल बड़े बेहुदे से हैं? आपको आवाज नहीं आ रही तो मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं नेहा जी, बहुत आराम से दोहराता हूं। प्रशासनिक अधिकारी लेखपाल इसमें निलंबित किए गए हैं, जो मौजूदा एसडीएम है वहां भी कार्रवाई हुई है, तो क्या आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं, आप मेरे साथ जो हुआ है, मेरे को जो नोटिस मिली, आप उस पे बात करने आए हैं कि पुलिस प्रशासन के साथ बड़ा बुरा हो गया उस पे बात करने आए हैं कि पुलिस को इसको निलंबित कर दिया गया, उनको निलंबित कर दिया गया, बड़ा बुरा हो गया। आप उस पे बात करने आए हैं कि मुझसे बात करने आए हैं? बिल्कुल नेहा जी, लेकिन यहाँ पर 2 विरोधाभास हैं। आपने अभी कहा कि मुझे नहीं पता क्या कार्रवाई हुई, थोड़ी देर पहले आपने कहा कि मैं पूरा रिसर्च करके लिखती हूँ। जब आपको नहीं पता तो फिर आप रिसर्च करके लिख रहे हैं? नहीं सर, आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए। आप जो मेरे को नोटिस मिला है कानपुर देहात की पुलिस की तरफ से, आप उस पे बात करने आए हैं कि किस किस को निलंबित कर दिया गया, डीएम को निलंबित कर दिया गया, लेखपाल को निलंबित कर दिया गया, आप इसमें बतियाने आए हैं? आपको बड़ा दुख है लेखपाल जी निलंबित हो गए, मैं देख पा रही हूँ आपको बड़ा दुख है कि डीएम साहब निलंबित हो गए। हाँ, आपको बड़ा दुख है। मुझे पता है नेहा जी आप विक्टिम प्ले करेंगे, लेकिन आप मुझे कुछ भी कह लीजिए, आप जो कह रहे हैं, सुनिए नेहा जी, मेरे पास कोई कागज नहीं है, मैंने आपको कोई सवाल नहीं दिए, आपके सवाल हैं। नहीं देखिए, मैं ना बहस नहीं करना चाहती हूँ। आप अगर ऐसे बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बतियाएंगे मैं बिल्कुल आपको टाइम नहीं दूंगी। आप एंकर की तरह बात करेंगे मैं बात करूंगी आपसे। नेहा जी, अरे आप जा क्यों नहीं? आपने ही कहा मैंने रिसर्च करके लिखा, सोकर उठकर नहीं लिखा, ये आपके शब्द थे। फिर थोड़ी देर बाद आप बदल जाती हैं, आप कहती हैं मुझे जानकारी नहीं है। ये कैसे चलेगा मैम? अरे सर, सवाल आपको करना है ना तो सत्ता से करिए। ऐसे बतिया रहे हैं जैसे लग रहा है कि मैं पावर में हूँ, मेरे सवाल नहीं हटेंगे मेरे सरकार से सवाल करिए। इतनी हिम्मत है ना भैया तो सरकार से सवाल करिए। अरे मुझसे क्या सवाल कर रहे हैं? मैं सत्ता में हूँ, मैं एक लोक गायिका हूँ, इतनी समझदारी नहीं है। यूपी बिहार रंगबाजी कर रहा है भाई, यहाँ के पुलिस भी रंगबाजी पे उतर गई है। कोई दिक्कत ना है भाई, यूपी भी रंगबाजी पे उतर गया है, यूपी की गवर्नमेंट जो है रंगबाजी पे उतर गई है, तो यहाँ की जनता क्यों ना रंगबाजी पे उतरे? आखिर जनता भी तो भाई बगावत चाहती है। बगावत करो, तुम प्रशासन हो, शासन हो, शासन के शहर में दुशासन कर रहे हो, तो ऐसा कौन कर रहा है बताओ ना। इस पर
क्यों नहीं ये चर्चा कर रहे हैं, क्यों नहीं बजट सत्र में इस पर चर्चा हो रही है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। बजट सत्र में हालांकि बजट के बारे में चर्चा होनी चाहिए, बट इस पर मीडिया भी अग्रसर है और इस पर बहुत ज़्यादा लेवल दिखाया जा रहा है। और नेहा सिंह राठौर पर कंप्लेन हुई है तो उन्होंने उसको कहा है कि मैं बिना वकील के कोई भी जवाब नहीं दूंगी। तो इस पर क्या सरकार रिस्पॉन्स करती है, आप देखिए अब क्या करती है। और ये वीडियो है जो कि लंबी हो चुकी होगी, और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि वो 2 महिलाओं को सरकारी ज़मीन पर घर बनाने के लिए उनको जला दिया गया था और वो घर बनाई थी। इस पर मोदी सरकार ने भी कहा था कि आपको घर बना सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, बट आपको जब उचित स्थान आपको दिया जाएगा तभी आप लोग मतलब हट जाइएगा, या कुछ आप लोग उनका खुद देख लिए होंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।